दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। 13वां अध्याय, इसका नाम है क्षेत्रज्ञ योग और इस अध्याय में से दूसरे नंबर का श्लोक है। कल हमने देखा था क्षेत्र क्या है, यानी इदम, यह के अंतर्गत हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे 3 शरीर है और 5 कोश है। कितने कोश है? 5। इस स्थूल शरीर को हम अन्नमय कोश बोलते हैं। तो अन्नमय कोश भी क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र यानी संसार, प्रपंच के अंतर्गत है। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश है। मन की प्रधानता से मनोमय कोश, प्राण की प्रधानता से प्राणमय कोश और बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय कोश। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश है और अंत में कारण शरीर जो है अविद्या, उसमें एक ही कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये तीनों शरीर संसार के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत, इदम के अंतर्गत है। कल हमने देखा था। तो हमने कल क्षेत्र को समझ लिया। किसको? क्षेत्र को। जहाँ भी हमारे मन की इंद्रियों की गति है, जो भी हमारे मन बुद्धि इंद्रियों का विषय है, हमारे वाणी का विषय, वो सभी क्षेत्र के अंतर्गत है। ये कल हमने देखा था। आज भगवान बता रहे, अगर आपने कल क्षेत्र समझ लिया तो आज सबके अंदर बैठा हुआ जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ बैठा है उसके बारे में जानो। आज का श्लोक है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। सबके अंदर जो बैठा हुआ जो चिदाभास है, ज्ञाता है, वो मुझे ही जानो। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जितने भी क्षेत्र, अभी यहाँ कितने 20 लोग हैं, 20 शरीर है, सबके अंदर क्षेत्रज्ञ है। क्या 20 क्षेत्रज्ञ हो गए क्या? अगर 20 क्षेत्रज्ञ हो गए तो 20 ईश्वर हो गए। तो ईश्वर कैसे, किस भाव से बता रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। सबके अंदर जो क्षेत्रज्ञ बैठा है वो मुझे ही जानो। कैसे जानना चाहिए? अब भारत की आबादी 150 करोड़ है। क्या 150 करोड़ ईश्वर हो गए क्या? नहीं। तो ये जो क्षेत्रज्ञ है सबके अंदर, ये प्रतिबिंब है। क्या है? दुनिया में सूर्य कितने हैं और उसके प्रतिबिंब जितने मर्जी हम बना सकते हैं। पानी की मटके भर के रखो, 1000 मटके भर दो, 1000 सूर्य प्रतिबिंब हो गए। 1 लाख मटके भर दो पानी से, 1 लाख प्रतिबिंब आएगा। तो बिंब सत्य है क्या? प्रतिबिंब सत्य है। बिंब सत्य है, सूर्य सत्य है। इसलिए हमारे अंतकरण में, बुद्धि में जो प्रतिबिंब है, वो चिदाभास जो क्षेत्रज्ञ है, उसी की तरफ हमें ध्यान देना नहीं है। उसका जो लक्ष्य है, लक्ष्यार्थ, उसकी तरफ ध्यान देकर भगवान बता रहे हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। दर्पण में आया हुआ प्रतिबिंब वो सूर्य नहीं होता है। जहाँ सूरज है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण में आया है, जो आकाश में सूर्य अकेला है, उसकी तरफ लक्ष्य करके हम दर्पण के अंदर के प्रतिबिंब को देखना है।
उसको सत्य नहीं मानना, ये सत्य है। दर्पण में जो आया हुआ प्रतिरूप है वो सत्य नहीं है। उसी को देख देखते उसका जो जहाँ असली रूप है सूर्य, वहाँ देखना है। उसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ। क्या बोलते हैं? वो हमारा टारगेट उधर चाहिए। हम दर्पण में ही अटक गए, मैं शरीर, मेरे अंदर का अहम मैं यही अटक गए। तो इसका जो लक्ष्य है असली कूटस्थ या निरुपाधिक ब्रह्म, इसको लक्ष्य करके भगवान बोल रहे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझे ही जानो। सबके अंदर जो क्षेत्रज्ञ बैठा है वो मेरा ही रूप जानो, मैं ही। इसका अर्थ है प्रतिबिंब अनेक होते हैं, बिंब एक ही होता है। हमें बिंब की तरफ ध्यान देना है। किसकी तरफ? बिंब की तरफ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। तो जिसके जीवन में पता चल गया ये बीज है, ये भूसा है, ये केला है, ये छिलके है, कि किसको लेना है और किसको छोड़ना है, ये अगर हमें मनुष्य जीवन में पता चल गया तो हमारे अंदर विवेक का उदय होगा। हम केला खाते समय छिलके खाते हैं क्या? अंदर का मीठा खाते हैं? कौन सा खाते हैं? और छिलके फेंक देते हैं। राजहंस पक्षी अगर उसको मिलावट करके दे दिया, दूध का दूध और पानी का पानी, तो किसको ग्रहण करेगा? तो हमें भी संसार में जीते समय राजहंस पक्षी जैसे जो भी हमारे चमड़े का विषय है, इंद्रियों का विषय है, उसको छोड़ के इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे जो है, मन बुद्धि का जो विषय नहीं है, उसको अपनाना है, उसका ग्रहण करना है। क्योंकि जो जो हमें दिखाई दे रहा है वो नष्ट होने वाला है। यद दृष्टम तद नष्टम, जो भी दिखाई दे रहा है वो नष्ट हो रहा है। हर चीज परिवर्तनशील है। तो क्षेत्र कैसा है? परिवर्तनशील है। शरीर कैसा है? परिवर्तनशील है। इसका शरण हो रहा है, हर समय शरण हो रहा है। कोई भी आदमी एकदम नहीं मरता है, कोई भी व्यक्ति एकदम नहीं मरता है। हर व्यक्ति हर पल मरता है। व्यक्ति हर पल, हर क्षण में मरता है। जैसे हम झूले में छोटे बालक थे, फिर एकदम जवान हो गए, तो वो बचपना कहाँ गया? क्या बचपना मर गया? नहीं, बचपना का ही रूपांतरण, परिवर्तन जवानी में हो गया। फिर हम जवान हो, कुछ दिन जवान रहेंगे, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आ गया। किसी ने पूछा आपकी जवानी कहाँ गई? मर गई क्या? नहीं, जवानी का ही रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन बुढ़ापे में हो गया। फिर बुढ़ापे के बाद मृत्यु। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु शब्द भी एक सरासर झूठ है, मृत्यु है ही नहीं। इतना है कि ये शरीर त्यागने के बाद वो अंदर का जो जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर, दूसरे शरीर में जागा होता है। जैसे हम रात में सो गए, उसी शरीर में सुबह जागे होते हैं। लेकिन जो मृत्यु बोलते हैं उसमें क्या होता है? ये शरीर यही छोड़ के दूसरे शरीर में जागृत होता है, वहाँ रोना शुरू करता है पैदा होकर। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराना वस्त्र बहुत फटा हुआ है, जीर्ण हुआ है, उसका त्याग करके टेलर से नए कपड़े सिला के हम पहनते हैं। जब नए कपड़े धारण करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। क्या होती है? कपड़े बदलते समय बहुत खुशी होती है। लेकिन जो झूले में छोटा बच्चा है, उसके कपड़े जब माँ बदलती है तो बहुत रोता है। क्या होता है? उनको तक मेरी माँ मुझे क्या कर रही है। तो हम भी उस छोटे झूले में बच्चे जैसे बुढ़ापे में मरते समय बहुत दुखी होते हैं। केवल हमारे क्या है? ये यूनिफॉर्म चेंज करना है। यूनिफॉर्म, हमारा जो पोशाक है, वस्त्र, इसको बदलना है। माँ कौन है? परमात्मा। हमारे वस्त्र बदलते हैं मृत्यु के समय में, पर हम छोटे बच्चे जैसे
जैसे माँ छोटे बच्चे के वस्त्र बदलती है, तब बच्चा छोटा बहुत होता है। और जो जवान लोग हैं, हम ऐसे हाड़े लोग हैं, वो नहीं रोते हैं। वैसे ही जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान का उदय नहीं हुआ, उस समय हम भी रोते हैं, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मृत्यु, मैं शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ। जो इंद्रियों के द्वारा हम सबको देखा है संसार को, अब ये कोई भी वहाँ मिलेगा नहीं। ये आकाश मिलेगा नहीं, ये हॉल भी मिलेगा नहीं। हर दिन राम मंदिर में लोग मिलते, ये नहीं मिलेंगे वहाँ। शंकराचार्य ने कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। हम तो सामूहिक पाठ करते हैं तो सुंदरकांड का, सभी हैं इसलिए, पर वहाँ सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर सकते। कहा क्यों? वहाँ स्थूल शरीर नहीं है, वहाँ मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो ऐसा स्थान है क्या? रंग नहीं, रूप नहीं, बदन नहीं, छाया। वहाँ कोई रंग भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है, वहाँ शब्द भी नहीं है और कोई पर छाया भी नहीं है। वहाँ हमें रहना है आत्मज्ञान के बाद। वो हमारा असली घर है। वो क्या है? हमारा असली घर है। उसको हम भूल के, भले हम भजन में कीर्तन में हम रमते हैं, ये भी सामूहिक है, सामूहिक। अगर हीराबाई है तो मैं हूँ, नंदलाल जी बैठे तो मैं भी हूँ, सबके साथ हमारा मन लग जाता है। वहाँ तो कोई भी नहीं है। उसे कहा गया है कैवल्य। क्या कहा गया है? कैवल्य। वहाँ दूसरे की मौजूदगी नहीं है, दूसरा वहाँ कोई नहीं है। एको हम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, मैं अकेला हूँ। तो जैसे ही कोई अज्ञानी व्यक्ति प्राण छोड़ता है ना, उनकी आरती चलते समय उनके अंदर का सूक्ष्म शरीर आरती में दोनों तरफ अंदर री-एंटर, पुनः प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करता है शरीर में। इसलिए एकांत में रहना सीखो। एकांत कैसे? एकांत मतलब कमरा बंद करके नहीं है। एकांत इसका अर्थ कोई हिमालय में भाग के जंगल में नहीं है। एकांत अर्थ ये है, मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर विचारों की भीड़ न हो, मेरे मन के अंदर विचारों की भीड़ न हो। इसलिए हमारा घर बाजार में होना चाहिए जरूर, पर हमारे घर में बाजार न हो। इसका अर्थ है हमारे अंदर, मन के अंदर विचारों की भीड़ न हो। चाहे मेट्रो सिटी में रहो, महानगर में रहो, चाहे जंगल में रहो, मेरे अंदर क्या? विचारों की भीड़ न हो। एक ही विचार हो, ब्रह्म विचार। इसलिए 24 घंटे में मन का, बुद्धि का लोड शेडिंग करना सीखो। क्या करना है? लोड शेडिंग। जैसे बोलेंगे रामनगर में आज 2 घंटे के लिए बिजली नहीं आएगी, 2 घंटे क्या होएगा? बिजली का लोड शेडिंग हो जाएगा, लोड शेडिंग। ऐसे हमें 2 घंटे 4 घंटे मन का और बुद्धि का लोड शेडिंग करना है। मतलब मन से कुछ भी नहीं सोचना है। इस गीता में कहते हैं भगवान, वेदांत में कुछ भी चिंतन न करने को ही चिंतन कहा गया है, अचिंतन को चिंतन कहा गया है। अचिंतन कुछ नहीं, सब छोड़ना है, मन को शून्य करो, महाशून्य। मन की तरंगे मिट गई, हो गया भजन। तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। वहाँ नाक नहीं है, कोई कर्मेंद्रिया नहीं है, कान नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ आपका असली स्थान है। क्या है? चिदानंद रूप शिवोम। शंकराचार्य बोलते निर्वाण षटकम। तो ये स्थान हमें समझने के लिए ये श्लोक है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। सबके अंदर जो बैठा चिदाभास, वो तो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का चिंतन करते करते हमें बिंब की तरफ लक्ष्य करना है। इसलिए बता रहे हो मुझे ही जानो। इसलिए पहले क्षेत्र को जानो, फिर क्षेत्रज्ञ को जानो, और फिर तीसरी सीढ़ी है, जो सबके अंदर बैठा क्षेत्रज्ञ चिदाभास है, वो मैं हूँ। ईश्वर अंश चेतन अविनाशी। मम वंश जीवलोके जीवभूत सनातनाः। मेरा ही अंश है। इसलिए हम हमारे मन में केवल भगवान का ही सोचना है, केवल परमात्मा का, ब्रह्म का ही सोचना है। अगर आपको क्या करना है, किसी ने क्या कर दिया, 1 किलो पानी बिस्लरी का शुद्ध और 1 किलो दूध मिक्स कर दिया, दोनों भी शुद्ध है, दोनों इकट्ठा कर दिया, तो
दो उसमें शुद्धि बढ़ गई कि अशुद्धि हो गई? क्या हो गया? 1 किलो पानी था, शुद्ध पानी, 1 किलो दूध था गाय का, दोनों इकट्ठा कर दिया, मिक्स कर दिया, तो उसमें अशुद्ध हो गया क्या शुद्ध हो गया? अशुद्ध हो गया। क्यों? शुद्ध होना चाहिए। और भी दूध भी शुद्ध था, पानी भी शुद्ध था, परंतु दोनों मिक्स करने से अशुद्ध हो गए। ऐसे ही हमारे मन में संसार का भी चिंतन करते हो, शुद्ध संसार और शुद्ध ब्रह्म, तो क्या हो जाएगा? अशुद्धि हो जाएगी। क्योंकि मैं संसार का भी चिंतन करूं और ब्रह्म का भी चिंतन करूं, संभव नहीं है। प्रेम गली अतिशांग करी तामे दोनों में समा, दोनों समाए, दो समुति नहीं। मन या तो परमात्मा में लीन करो या तो संसार में। मन यो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो, या तो संसार में लगाओ या तो भगवान में लगाओ। प्रेम गली अतिशांग करी तामे दोनों समाए, दो नहीं हो सकते। इसलिए मन का लोड शेडिंग करना है। मन मना भव मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बोलते हैं अर्जुन, पहले मुझे मन का अर्पण कर, बुद्धि का मुझे अर्पण कर, फिर युद्ध कर। क्योंकि मन बुद्धि अगर मुझे अर्पित कर दिया तो क्या रहेगा? केवल आपका शरीर रहेगा, संसार में काम करोगे, परंतु हम रहेंगे कैसे? जीवन मुक्त। कैसे? क्योंकि उसने मन बुद्धि परमात्मा को अर्पण कर दिया। जैसे हमारे पास होता है मोबाइल, मोबाइल क्या है? स्थूल शरीर है। क्या है? और उसके अंदर का जो सिम कार्ड है वो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि है। तो सिम कार्ड अगर अंदर है तो अंदर लोगों की मैसेज आएंगे मोबाइल में, कोई फोन भी करेगा। परंतु अगर आपको मन का निरोध करना है तो उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख सकते हैं। कैसे? फ्लाइट मोड में। ऐसे ही हम क्या करना है? 1 घंटा 2 घंटे के लिए मन बुद्धि का फ्लाइट मोड करना है। कैसे? फ्लाइट मोड कैसे करना है? पतंजलि योग दर्शन में बताया है, योगस चित्तस वृत्ति निरोधाहा। चित्त का वृत्ति का निरोध करो। ऐसे ही मन और बुद्धि का फ्लाइट मोड करना है। फिर अंदर मैसेज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो वो क्या हो गया? अंदर तो सिम कार्ड है, फिर मोबाइल काम करेगा नहीं। ऐसे ही जो जीवन मुक्त पुरुष है उसका मन हमेशा परमात्मा में लीन रहता है, वो जीवन मुक्त है। अगर आपने तुलसी रामायण पढ़ी है तो उसमें है, क्या है? सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। शिव भगवान को सदा ऐसे महापुरुष जब संसार में विचरण करते हैं तो क्या होता है? सदा, सदा मतलब हमेशा, सज्जनानंद, सज्जन लोगों को उनका आनंद होता है, दुर्जनों को दुख होता है। दुर्जनों को दुख होगा क्योंकि आत्मज्ञानी पुरुष आ गया हमारे घर में, हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा, भक्ति में लगा देगा। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। पूर प्लस अरि, अरि मतलब दुश्मन। किसका? तीनों का दुश्मन होता है संत लोग, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का। क्या करते हैं? ये शरीर बाद में पैदा होने देते नहीं, ऐसा ज्ञान देते मनुष्य योनि में। क्योंकि ये क्या है? शरीर 84 नंबर का स्टेशन है, 84 नंबर का रेलवे स्टेशन है। कितना? 84 नंबर का। यहाँ से ट्रेन जाएगी कहाँ पे? 84 लाख योनि भी जाएगी और यहाँ से मुक्त भी हो सकते हैं। ये ऐसा चौड़ा है, ऐसा आकार है मनुष्य योनि। इसका अगर सदुपयोग कर दिया तो आने वाले 84 लाख योनियों को हम टाल सकते हैं आत्मज्ञान के द्वारा। ये ऐसा शरीर है और यही ऐसा शरीर है आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना रजोगुण का तमोगुण का आचरण करे, फिर दोबारा उसी चक्र में घूमते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि वर्णन, पुनरपि मरणम। संसार कैसा है? गोल है। आपने कभी सर्कल देखा? गोलाकार वर्तुल गोलाकार होता है। सर्कल पे जितना मर्जी चला भाग दौड़ करो, गोलाकार रास्ता है, उसका कभी भी अंत नहीं आएगा। वही रास्ते से घूम रहे, बार बार भाग रहे, कभी अंत आना ही नहीं, क्योंकि रास्ता गोलाकार है। संसार भी गोलाकार है। उपजना मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो सर्कल जैसा है सर्कल। इसीलिए इस सर्कल से बाहर निकलना है तो क्षेत्र को जानो। पहले क्षेत्र को जानो, मतलब पहले भूसा क्या? जब भूसा होता है ना, पूरी होती है और बाद में बीज होता है। आम है, आम के अंदर बीज होता है, बाहर उसका फेंक देते हैं हम। केला है, छिलके है,
तो पहले चिलटे को जानो, पहले इसको चिलटे को अच्छी तरह से जानो, फिर अंदर जो मीठा है उसको जानो, दोनों का अलग अलग भाव तैयार करो और जो चिलटा है उसका त्याग करके हमारी दृष्टि जीवन भर अंदर जो मीठा है उसकी तरफ रहे, ब्रह्म की तरफ। किसकी तरफ? ब्रह्म की तरफ। हमारी दृष्टि तरंगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो पानी में तरंगे पैदा होती है ना, हमारे जिस आधार पे तरंगे पैदा होती है उसके जो नीचे वाला पानी है उसकी तरफ हमारी दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि कहाँ है? तरंगों के ऊपर है, तरंगों। तो ये विनाश हो रहा है, तरंगे मिटने वाली है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिटती नहीं है? जो हमारा जो है वो क्षेत्रज्ञ है, वो प्रतिबिंब चिदाभास है। उस चिदाभास को ध्यान करते करते उसका जो लक्ष्य है उसकी तरफ देखना है। जैसे देखो, रात के समय में चंद्रमा आकाश में जब उदय होता है तब हम बच्चों को दिखाते, देखो चंद्रमा उग गया, उदय हो गया। वो बोले कैसे? तो सामने नीम का पेड़ था, उसकी डालियाँ हमने पकड़ लिया और ऐसी उंगली करके बता दिया, देखो चंद्रमा का उदय हो गया। इसे कहते हैं शाखा वृक्ष न्याय। उसको पकड़ के ऐसे चिदाभास को पकड़ के हमें देखना है बिंब की तरफ। बिंब सत्य होता है, प्रतिबिंब सत्य होता नहीं है। सूरज का जो प्रतिबिंब है, बिंब सत्य है क्या प्रतिबिंब सत्य है? आपने अगर दर्पण में आपकी शक्ल देख लिया तो शक्ल वैसी ही दिखेगी जैसे आपकी है, तो सत्य कौन सा है? क्या फॉल्ट है? जो प्रतिबिंब दर्पण में आता है उसका क्या फॉल्ट है, क्या कमी है? उसमें एक कमी है, हमारा जो बायां आँख है वो दाया बन जाता है, दाया आँख बाया, ये फॉल्ट है। इसलिए प्रतिबिंब मिथ्या है और बिंब सत्य है। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। पूरा मिथ्या शब्द का अर्थ पूरा झूठ नहीं है, दिखाई देगा, परंतु जो प्रतिबिंब की बराबरी वो बिंब प्रतिबिंब बिंब की बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जितने सभी शरीर है उसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ चिदाभास है वो मुझे ही जानो। और आगे कहते क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। और जिन्होंने जान लिया ये क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, वही असली ज्ञानी है। और यही ज्ञान है जीवन में, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। बाकी का ज्ञान तो पुनर्जन्म के लिए कारण है। आपने बाहर की पढ़ाई जितना मर्जी करो, पीएचडी करो, 1000 पीएचडी करो, दोबारा जन्म होगा। और ये कैसा है? एक चेतन ज्ञान है, ये जन्म मृत्यु का चक्र काटने वाला ज्ञान है। इसलिए ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो विज्ञान है। और जो इंद्रियों से परे, बिना इंद्रियों को जिसको प्राप्त किया जाता है वो हमारा अनुभव है, विज्ञान है, हमारा अंदर का ज्ञान है। इसलिए भगवान कहते क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसमें एक शब्द आ गया भारत। हमारे देश का नाम है भारत। भा मतलब प्रतिभा, भा मतलब प्रतिभा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारा जो विजडम है, विजडम, तुम्हारी इंटेलिजेंसी। भा मतलब प्रतिभा। और रत होना, अपने बुद्धि में रत होना मतलब हमारी बुद्धि हमेशा ब्रह्म में लगाना है। किसमें? ब्रह्म में। ये है भारत। इसलिए अर्जुन को बताया, अर्जुन तुम भरत कुल में पैदा हुए। कहाँ पे? भरत कुल में पैदा हुए। आप श्रेष्ठ हो, इसलिए आप अपने तलवार से शत्रुओं को काट दो। और एक बात कह रहे हैं कि ये भारत, भारत मतलब आप जैसे शत्रुओं को तलवार से काटते हैं, ऐसे ही अपने ज्ञान रूपी तलवार से आपकी हृदय की जो ग्रंथि बनी है, चिज्जड़ ग्रंथि जीव और शरीर की, अपनी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। तस्माद ज्ञान संभूतम ऋत्सम ज्ञानास्तिनात्मनाः चित्वयम योग संशय मातिष्ठोतिष्ठ भारत। अपना जो जड़ चेतन की जो गांठ बनी है ग्रंथि, उस ग्रंथि को तोड़ो। इस तोड़ने के लिए क्षेत्र को जानो, फिर क्षेत्रज्ञ को जानो, और तीसरी सीढ़ी है क्षेत्रज्ञ को मुझे ही जानो। मतलब मैं और आप अलग नहीं है, जब तक जीव है तब तक अलग है। ममय वंशी जीव लोके, ये भाव जानना है। ये आज का श्लोक का भावार्थ है।
आज का चिंतन सदगुरु भगवान रामचंद्र जी के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।